एल्डोरिया एक हरी भरी जमीन थी, लहलहाती घाटियां और झिलमिलाती नदियां थीं। ऊंचे पहाड़ों पर घने जंगल पहरा देते थे, लेकिन एल्डोरिया पर मुसीबत आ गई। दुश्मन सेना ने हमला बोल दिया। एल्डोरिया का राजा नेक दिल था, लेकिन कमजोर शासक था। दुश्मनों को यह कमजोरी दिख गई। वो अपनी सेना लेकर राजधानी की तरफ बढ़ने लगे। एल्डोरिया के लोग डर गए। उन्हें अपने राजा से उम्मीद थी। लॉर्ड एडविन एक जवान और बहादुर योद्धा था। वो बहुत वफादार भी था। जब युद्ध शुरू हुआ, एडविन तैयार हो गया। वो अपने काले घोड़े मैग्नस पर सवार होकर युद्ध में गया। मैग्नस कोई आम घोड़ा नहीं था। वो बहुत समझदार और तेज था। उसे युद्ध का हालचाल समझ आता था। खतरा आने से पहले ही वो उसे भांप लेता था। मैग्नस सिर्फ एडविन का घोड़ा नहीं था, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। लॉर्ड एडविन और मैग्नस बहादुरी से लड़े। उन्होंने कई लड़ाइयां जीती। लोग योद्धा और उसके घोड़े के अजीब रिश्ते के बारे में बातें करते थे। वो कहते थे कि मैग्नस एडविन की बातें समझ लेता है। वो कहते थे कि वो अपनी तरकीबें भी बताता है। अपने तंबू में एडविन मोमबत्ती की रोशनी में नक्शे देखता था। वो दुश्मनों के किलों पर उंगली फेरता था। मैग्नस उसके पास खड़ा रहता था। वो अपनी नाक से नक्शे पर इशारा करता था, मानो वो एडविन को कुछ बताना चाहता हो। जालिम राजा ग्रेगरी एल्डोरिया का दुश्मन था। उसकी सेना बहुत बड़ी और ताकतवर थी। ग्रेगरी के सैनिक पूरे देश में फैल रहे थे। वो एल्डोरिया की राजधानी के पास पहुंच रहे थे। हालात बहुत खराब थे। एडविन और उसके सैनिक कम थे। उन्हें कोई अच्छी योजना बनानी थी। एडविन ने अपने तंबू में मेज पर नक्शे बिछा दिए। वो रात भर उन्हें देखता रहा। मैग्नस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अगली सुबह एडविन अपनी सेना लेकर ग्रेगरी की सेना से लड़ने गया। यह एक निर्णायक लड़ाई होने वाली थी और दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दोनों सेनाएं एक बड़े मैदान में मिली। यह मैदान युद्ध के लिए आदर्श था, खुला और विस्तृत, जहां दोनों सेनाएं अपनी रणनीतियों को अंजाम दे सकती थीं। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। यह सन्नाटा युद्ध की भयंकरता का पूर्वाभास दे रहा था, जैसे कि प्रकृति भी इस संघर्ष को महसूस कर रही हो। एडविन ने मैग्नस को आगे बढ़ने को कहा। मैग्नस उसका सबसे भरोसेमंद घोड़ा था और उसने हमेशा एडविन के आदेशों का पालन किया था। उसे युद्ध का मैदान देखना था। एडविन को यकीन था कि मैग्नस की सूझबूझ से वे इस युद्ध में जीत सकते हैं, लेकिन मैग्नस ने हिलने से मना कर दिया। ये पहली बार था जब उसने एडविन के आदेश को नहीं माना। उसने अपने पैर जमीन में गाड़ दिए। एडविन हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैग्नस ऐसा करेगा। उसने मैग्नस को कभी उसकी बात नहीं टाली थी। ये घोड़ा हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था, हर मुश्किल घड़ी में। उसने अपने घोड़े की आंखों में देखा। उसने वहां बेचैनी देखी। मैग्नस कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन शब्दों में नहीं। मैग्नस ने अपना सर हिलाकर नदी की तरफ इशारा किया, जो मैदान के बीच से बह रही थी। यह इशारा कुछ महत्वपूर्ण था। एडविन ने उसकी तरफ देखा। उसने महसूस किया कि मैग्नस उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आने लगी। उसने सोचा कि शायद नदी का उपयोग करके वे दुश्मन को चकमा दे सकते हैं। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन अगर सफल हो जाता तो जीत निश्चित थी। एडविन समझ गया कि मैग्नस ने उसे जीत का रास्ता दिखाया है। मैग्नस की योजना सरल लेकिन प्रभावी थी। उसने एडविन को बताया कि अगर वे ऊपरी बांधों को तोड़ दें तो नदी का पानी मैदानों में बाढ़ ला सकता है। यह बाढ़ दुश्मन की सेना को कमजोर कर देगी और उन्हें लड़ने के लिए मजबूर कर देगी। उसने अपने आदमियों को ऊपर के बांध तोड़ने का आदेश दिया। बांध टूटते ही पानी तेजी से बहने लगा। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन एडविन को विश्वास था कि यह योजना काम करेगी। बारिश से भरी नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगी। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था और नदी का पानी मैदानों की ओर बढ़ने लगा। मैदान में पानी की बाढ़ आ गई। यह बाढ़ इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में पूरा मैदान पानी से भर गया। यह बाढ़ दुश्मन सेना की तरफ बढ़ने लगी। दुश्मन सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वे पूरी तरह से तैयार नहीं थे। ग्रेगरी के सैनिक बिल्कुल हैरान रह गए। वे इस अप्रत्याशित बाढ़ के लिए तैयार नहीं थे और उनके पास कोई योजना नहीं थी। वो ऊंची जगहों पर भागने लगे, लेकिन ऊंची जगहें भी सुरक्षित नहीं थीं, क्योंकि पानी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन बाढ़ का पानी उन तक पहुंच गया। सैनिकों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बह गए। उनकी पंक्तियां टूट गईं। बाढ़ ने उनकी सेना को पूरी तरह से बिखेर दिया। युद्ध का रुख बदल गया। एडविन की योजना ने दुश्मन को कमजोर कर दिया था और अब वे आसानी से हमला कर सकते थे।
एडविन और उसके सैनिकों ने हमला बोल दिया। उन्होंने दुश्मन की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया और पूरी ताकत से हमला किया। उन्होंने दुश्मन सेना को हरा दिया। एडविन की योजना ने उन्हें जीत दिलाई और मैदान में उनकी विजय का जश्न मनाया गया। जीत पक्की हो गई। राजा ग्रेगरी हार गया। उसकी हार ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। लोग निराश थे, लेकिन उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। उसकी सेना बिखर गई, लेकिन इस हार के बावजूद एल्डोरिया बच गया। गांव के लोग सुरक्षित थे और उनके चेहरे पर राहत की झलक थी। लॉर्ड एडविन को हीरो माना गया। उसकी बहादुरी और नेतृत्व की तारीफ हर जगह हो रही थी। लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। वो जीत के साथ राजधानी लौटा। राजधानी में उसका भव्य स्वागत हुआ। हर कोई उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगा। लोगों ने उसका नाम लिया। हर गली, हर चौराहे पर लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन एडविन के मन में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन एडविन जानता था कि असली जीत मैग्नस की थी। मैग्नस, उसका वफादार काला घोड़ा, जिसने अपनी बहादुरी से सबको बचाया था। मैग्नस ने अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से एल्डोरिया को बचाया था। असली हीरो वही था। उसकी सूझबूझ और साहस ने सबको सुरक्षित रखा। एडविन अपने घोड़े का एहसान कभी नहीं भूला। उसने हमेशा मैग्नस की बहादुरी को सराहा और उसका सम्मान किया। उसने हमेशा मैग्नस की बात मानने की कसम खाई। उसने वादा किया कि वो कभी भी मैग्नस को भूलने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता था कि काले घोड़े के दिल में एक सच्चे हीरो का साहस है। मैग्नस का दिल सोने का था और उसकी बहादुरी की कहानियां हमेशा याद रखी जाएंगी।